बलवती दुर्गे मैया की जय। साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं कर्म के विषय में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। व्यक्ति जब कुछ भी इस जीवन में शुभ फल पाता है तो अपने पूर्व पुण्य के प्रभाव से ही पाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अशुभ फल पाता है तो वो पूर्व जन्म के पाप कर्मों के या पूर्व किए हुए पाप कर्मों का ही फल पाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों को अवश्य ही भोगता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। इसका मतलब यह है कि अपने जीवन में आपने जो भी कर्म किए हैं, जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, वो अगले जन्म में भाग्य बन करके ही आते हैं। अगर आपने अपने जीवन में कोई पाप कर्म ऐसे किए हैं और अगर मरने के पहले उनका प्रायश्चित कर लिया जाए तो वो पाप कर्म कट जाता है। लेकिन अगर प्रायश्चित नहीं किया गया और वो व्यक्ति मर गया, फिर तो वो अटल भाग्य ही बन जाता है। फिर चाहे आप भगवान के पिता ही बन करके क्यों न हो या आपके पुत्र भगवान बन करके आवे, कैसा भी कुछ भी हो, लेकिन वो पाप फल आपको मिलेगा ही। इसी को भगवान कृष्ण ने बार बार दोहराया है कि व्यक्ति किए हुए कर्मों के फल को अवश्य ही पाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहता हूँ कि महाभारत में द्रौपदी का एक ऐसा इतिहास आता है कि जिस समय पांचों पांडव जुए में अपने को हार गए और अंत में जब द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को भी जुए में हार गए, उस समय दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि उस द्रौपदी को, जो जुए में इनके पति हार गए हैं, अब वो एक दासी है, उसको ला करके भरी समाज में नग्न करके मेरी जांग पर बैठा दो। ऐसा कहने पर, आदेश देने पर दुशासन जाता है और दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़ करके खींचता हुआ लाता है। द्रौपदी सभा में आती है। दुशासन जिस समय उस साड़ी को खींचने लगता है, उस समय पहले तो द्रौपदी को अपने पतियों का बड़ा भरोसा रहता है कि हमारे बड़े पराक्रमी पति हैं, ये हमारी सहायता करेंगे। लेकिन धर्म में बंधे होने के कारण जब पतियों ने कोई सहायता नहीं की, पांडवों ने कोई सहायता नहीं की, तब इन्होंने वहां पर बैठे हुए जो राज दरबार में जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, जो सम्मानीय व्यक्ति बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी, सबकी तरफ इन्होंने आस लगाया कि ये मेरी सहायता कर दें। जब किसी ने कोई सहायता नहीं की, तब भगवान की याद आई, और जब भगवान की याद आई तो चीर अपने आप बढ़ने लगा। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान तब तक सहायता नहीं करते हैं जब तक कोई भगवान को बुलाता नहीं है। आप अपने नाते रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं, आप अपने व्यवहारी पर भरोसा करते हैं, आप अपनी भुजाओं पर भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, तब तक परमात्मा दूर रहता है। और जब सब जगह से हताश होकर के व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो भगवान फिर उसका पूर्ण तरीके से कल्याण करते हैं। ये उदाहरण द्रौपदी के इतिहास में मिलता है। अब यहाँ पर एक और बात है, भगवान ने द्रौपदी की सहायता की, चीर बढ़ने लगा। इसमें एक कथा भी आती है शिव पुराण में। एक बार दुर्वासा जी गंगा जी में नग्न स्नान कर रहे थे। अचानक भगवान कृष्ण आ गए। दुर्वासा जी ने विचार किया, अब मैं क्या करूं, मेरी लाज जा रही है। अगर मैं निकलता हूं तो मैं नग्न हूं, और नहीं निकलता हूं तो निकलना पड़ेगा क्योंकि भगवान कृष्ण आए हैं। अब दुर्वासा जी बहुत असमंजस में हो गए। उसी समय कुछ दूरी पर नहा रही थी द्रौपदी जी गंगा नदी में। उन्होंने देखा कि आज महात्मा की लाज जा रही है, तो उन्होंने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके गंगा नदी में बहा दी थी। वो बहती हुई साड़ी दुर्वासा जी के पास आई और दुर्वासा जी ने उस साड़ी को अपने कमर में लपेटा और कहा कि हे बेटी, आज इस आधी साड़ी ने मेरी इज्जत बचाई है। जब तुमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो ये हजारों गुना बढ़ करके तुम्हारी सहायता करेगी।
ये कथा शिवपुराण में आ रही है। तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के पूर्व कर्मों को देखा कि महात्मा जी का वरदान लगा है और इन्होंने किसी की सहायता की थी, तो आज मुझे भी इनकी सहायता करनी है। तो जैसे भगवान को बुलाया तो वहां पर तत्काल भगवान आए हैं और आकर के द्रौपदी की साड़ी को इतना बढ़ाया कि दुशासन, जिसकी 10,000 हाथियों का बल था जिसकी भुजाओं में, उसकी भी भुजाएं थक गईं। ये है पुण्य का प्रताप। तो मेरा कहने का मतलब, भगवान ने सहायता तब की जब द्रौपदी का पूर्ण पहले से ही तैयार था। इसलिए इस कथा से मुझे शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को पूरी जिंदगी में जितना हो सके उतना पूर्ण का ही अर्जन करना चाहिए। जितना व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण करेगा उतना ही उसका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए पूर्ण ही सब कुछ है और अच्छे कर्म ही उसके जीवन को आगे अच्छी जगह ले जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अच्छे कर्म करें, अच्छे मार्ग पर चलें और सद्भावना रखें, परोपकार की भावना रखें, दूसरे का हित करने को सोचें, तो अपना भी कल्याण और दूसरे का भी महान कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। आगे फिर कुछ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।